चूहे और हाथी की दोस्ती। ये कहानी है हाथियों के एक झुंड की, जिन्हें हमेशा की तरह पानी पीने के लिए दूर झील के पास जाना पड़ता था। और जब उन्हें पानी पीने जाना होता था तो उन्हें चूहों के गांव से गुजर के जाना पड़ता था, जिस वजह से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूहे हाथियों के पैर के द्वारा कुचले जाते थे। राजा जी, आपको इस बात का कोई हल निकालना होगा। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरे साथ हुआ है उसी तरह किसी और के साथ भी हो। आज मैं बिल्कुल बेसहारा और विधवा हो गई हूँ। मेरा इकलौता सहारा मेरा पति था, जो हाथियों द्वारा कुचला गया। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। सुना है कल फिर से हाथी पानी पीने झील के पास जा रहे हैं और हमारे गांव के रास्ते से गुजरेंगे। आपको किसी भी तरह से हाथियों से बात करनी होगी, क्योंकि कल फिर से कोई ना कोई मारा जाएगा, फिर से किसी मासूम की जान जाएगी। राजा जी, बात तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। तो आपको हाथियों से बात करनी होगी कि अगर उन्हें पानी पीना ही है तो किसी दूसरे मार्ग से होकर गुजरना होगा। हाँ, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं अपने राजा होने का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं सो हुई हैं, पर आज के बाद कोई भी चूहा किसी हाथी के पैर के तले कुचला नहीं जाएगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। चूहे राजा ने अपने एक सिपाही से कह रखा था कि जैसे ही उन्हें हाथियों का झुंड आता हुआ नजर आएगा तो राजा को बता दे। फिर अगले दिन सुबह सुबह राजा का सिपाही भागता हुआ महल की ओर आता है और राजा को बताता है, राजा जी, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। हाथियों का झुंड पानी पीने झील की ओर आ रहा है और हमारे गांव के रास्ते से ही गुजर रहा है। कृपया आप चलिए और हाथियों से बात करिए। हाँ, चलो, अभी सारी सेना इकट्ठी करो। पहले तो हम हाथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सीधे तरीके से उन्होंने हमारी बात मान ली तो अच्छा है, अगर बात नहीं मानी तो फिर हम उन पर हमला कर देंगे। क्या बात करते हो राजा जी, हम चूहे हैं और वो हाथियों पर हमला कैसे करेंगे? सपने में जी रहे हो क्या आप? आपको मालूम नहीं है कि हम कितने छोटे छोटे हैं? हमारे लिए तो हाथी का एक पैर भी काफी है। उनमें से अगर कोई एक हाथी हम सब पर अपना पैर रख दे तो हम सब मर जाएंगे, और आप उन पर हमला करने की बात कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं हो, एकता में बहुत बल होता है। हम छोटे छोटे चूहे हैं तो क्या हुआ, अगर हमारे अंदर एकता है तो हम बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है राजा जी, जाइए, आप कर लीजिए हाथियों का मुकाबला। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अगर हम इसी तरह अपनी अपनी जान बचाकर भागते रहे और हमने बात करने की कोशिश नहीं की तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा, फिर हम छुप भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं पूछता हूँ, क्या तुम सबको भी इसकी तरह अपनी जान प्यारी है? तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं राजा जी, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे छुप के डर के मरने से अच्छा है कि हम मुसीबत का सामना करें। हम सब आपके साथ चलेंगे और हाथियों से बात करेंगे। चलिए राजा जी। इस तरह से राजा चूहे के साथ उसकी सारी प्रजा साथ देने के लिए राजी हो जाती है और वो हाथियों के झुंड का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही हाथियों का झुंड उनके गांव की ओर आ रहा था, तभी राजा चूहे ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम सब इस ओर नहीं आ सकते हाथियों, तुम सबको अपना मार्ग बदलना होगा। अरे, तुम पिद्दी भर चूहे हो, तुम हमें रोकोगे? देख नहीं रहे हो हम सारे पानी पीने झील की ओर जा रहे हैं। इस समय हमें बहुत प्यास है, हटो वरना कुचल दिए जाओगे सारे की सारे। राजा हाथी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप तो हमारी बात को समझिए। जब भी आपका झुंड हमारे गांव के रास्ते से पानी पीने के लिए गुजरता है तो हमारे सैकड़ों भाई बहन आपके पैरों के तले कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप पानी पीने जा रहे होते हो, लेकिन आपको हमारा भी तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हम आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन हम में भी एक जान है, हमारी भी एक दुनिया है। तुम इतने छोटे छोटे चूहों के लिए हम अपना मार्ग बदले? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारी और हमारे राजा जी की बेइज्जती होगी अगर हमने तुम जैसे छोटे प्राणियों के लिए अपना रास्ता बदला तो। अगर रास्ता नहीं बदलोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। तुम हम पर हमला करोगे?
अपना आकार देखा है तुमने? अभी पैर रखूंगा तो सारे के सारे चूहे मेरे पैर के तले दब के मर जाओगे। नहीं नहीं, मेरा ये सिपाही बड़ा भोला है, हर चीज में जल्दबाजी करने लगता है। आप इसका बुरा ना माने, बस मेरी बात का मान रख लें, उस पर थोड़ा ध्यान दें, हमारी बात को समझने की कोशिश करें कि हम क्या कहना चाहते हैं। राजा हाथी, मैं अपनी प्रजा और अपनी ओर से आपके सामने विनती करता हूँ कि आप हमारी बात समझिए और कृपया करके अपना रास्ता बदल दीजिए। हाँ, बात तो ठीक है। अगर तुम सबको हमारे यहाँ से गुजरने से दिक्कत हो रही है तो हम तुम सब के लिए अपना रास्ता बदल देंगे। लेकिन राजा जी, ये तो हमारी बेइज्जती होगी। आप इतने छोटे छोटे चूहों के लिए अपना रास्ता कैसे बदल सकते हैं? इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। जिस प्रकार हमारी एक अलग दुनिया है, हमारी प्रजा है, मैं तुम सबका राजा हूँ, उसी प्रकार चूहों की भी अपनी एक दुनिया है, इनका अपना गांव है, प्रजा है, राजा है, उन्हें भी जीने का हक है। अगर उन्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ है तो हमें उनकी बात समझनी चाहिए। वो सब हमारे आगे विनती कर रहे हैं तो हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए और हमें झील पर पानी पीने दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक फैसला लूं जिससे कि किसी को भी तकलीफ ना हो और हमारे फैसले से सभी खुश रहें। इसलिए मैं ये फैसला लेता हूँ कि आज के बाद हम पानी पीने दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस गांव से होकर कभी भी नहीं आएंगे। चूहे राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद हमारा झुंड इस गांव से होकर कभी भी नहीं गुजरेगा। धन्यवाद राजा हाथी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उस दिन से चूहे अपना जीवन स्वतंत्रता और खुशहाल तरीके से जीने लगे और हाथी अब झील पर पानी पीने के लिए शहर की सड़क के रास्ते से जाया करते थे। इस बात की भनक शहर में कुछ शिकारियों को लग गई कि हाथियों का झुंड हर रोज सुबह और शाम को सड़क के रास्ते से गुजर के पानी पीने जाता है। तो शिकारियों ने एक तरकीब बनाई कि वो हाथियों को पकड़ के ले जाएंगे और जैसे ही शाम के समय हाथी पानी पीने जा रहे होते हैं कि तभी शिकारी उन सभी हाथियों पर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेते हैं। चलो भाइयों, अब शहर से गाड़ी लेकर आते हैं और इन हाथियों को गाड़ियों में ले जाते हैं। तभी दो शिकारी वहां पर हाथियों को पहरे के लिए बैठते हैं और कुछ शिकारी गाड़ी लेने शहर चले जाते हैं। अब हमारा क्या होगा राजा जी? ये शिकारी तो हमें कैद करके शहर ले जा रहे हैं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। राजा जी, कैसे इस जाल से निकले हम? यह तो बहुत ही भयंकर जाल है जिसमें हम फंस गए हैं। हाँ, बहुत ही भयंकर जाल है। हम हाथी बड़ी से बड़ी चीज को तोड़ सकते हैं लेकिन छोटे से जाल से बाहर कभी नहीं निकल सकते। अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? वो सोचेंगे कि हमारी माँ आखिर कहाँ गई है। बहन, मेरे बच्चे तो अभी दूध पीते हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनका क्या होगा अगर ये शिकारी हमें शहर ले गए तो? राजा जी, अब आप ही पर सारी उम्मीदें हैं, आप ही कुछ कीजिए ना, आखिर आप हमारे राजा हैं। हाँ राजा साहब, अब आप पर ही हमारी उम्मीद है। आप ही कोई हल निकालिए। हर चीज का आपके पास हल होता है, इसका भी आपके पास कोई ना कोई हल होगा। हाँ, हर चीज का मैं कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता था, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं हार मान बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। बस उन भगवान का ध्यान करो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और भगवान साक्षात आकर हमें बचा लें। राजा जी, राजा जी। क्या हुआ मंगलू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? राजा जी, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, हाथियों के झुंड पर शिकारियों ने हमला कर दिया है। उन पर जाल फेंक कर उन्हें कैद करके शहर ले जा रहे हैं शिकारी। क्या? ऐसा है तो फिर हमें चल के हाथियों की मदद करनी होगी, क्योंकि उन्होंने हमारी बात का मान रखा था। उन्होंने हमारे लिए अपना मार्ग बदल लिया था। चलो, चलकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलो भाइयों, चलो, हमें उनकी मदद करनी होगी। चूहा राजा और उसकी सारी की सारी प्रजा
हाथियों के झुंड को मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा हाथी, आप घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं। तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन कैसे? हमें इतने बड़े जाल से बाहर कैसे निकालोगे? बस आप सब हम पर छोड़ दीजिए, बस देखते जाइए कि किस तरह से मैं और मेरी प्रजा आपको बचाते हैं। राजा चूहा और उसकी प्रजा सब ने जाल की रस्सी को चंद मिनट में अपने दांतों से कुतर के जाल को तोड़ के फेंक दिया और सारे की सारे हाथी और हथनियों को आजाद करवा दिया। जब शिकारियों ने हाथियों को जाल से बाहर देखा तो वो बहुत घबरा गए। इससे पहले कि सारे हाथी उनको मिलकर मार डालते, शिकारी वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे रे रे, इन सारे हाथियों ने जाल कैसे तोड़ दिया? ये तो हमारी ही ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि ये हमें मार डाले, हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो भागो। दोनों शिकारी वहां से भाग जाते हैं। तब जाकर हाथियों को एहसास होता है कि चूहे छोटे ही सही, लेकिन उन्होंने उनकी मदद की, उनकी जान बचाई। चूहे राजा, हम तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान ने साक्षात चमत्कार करके तुम्हें अपने रूप में भेज के हमारी जान बचाई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं। मेरे पास हर चीज का हल होता था, लेकिन आज तो मैंने भी हार मान ली थी। मुझे लगा था कि शिकारी हमें आज यहाँ से ले जाएंगे। अगर तुम नहीं होते तो शिकारी हमें ले गए होते। हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में यह भी मानते हैं कि कभी भी किसी का आकार देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे से छोटा प्राणी बहुत बड़ा काम कर जाता है और बड़े से बड़ा प्राणी किसी काम का नहीं होता। इस तरह से राजा हाथी और उसका सारा झुंड राजा चूहा और उसकी प्रजा से धन्यवाद कहते हैं। फिर हाथी और चूहों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है।